आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यीशु जीवन है चैनल में, और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमको फिर से ये टाइम दिया है। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए इस टाइम में परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं और कुछ सीखते हैं। और हे परमेश्वर के पवित्र जनों, जब ये प्रभु का वचन आप सुनेंगे, आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। आइए प्रभु के वचन को हम शुरू करते हैं। हे परमेश्वर के जनों, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 15 वचन 7 में लिखा हुआ है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर को महिमा के लिए ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। सबके लिए सुसमाचार। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से मसीह ने, मतलब यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए आपको ग्रहण किया है, इसी प्रकार से यीशु मसीह की महिमा के लिए आप लोग भी एक दूसरे को ग्रहण कीजिए, क्योंकि सुसमाचार सबके लिए है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर के जनों, इस वचन का अर्थ क्या है, आइए हम बताते हैं। इस वचन का मतलब है कि परमेश्वर की महिमा के लिए आप लोगों को ग्रहण किया गया है, इसी प्रकार से एक दूसरे को तुम भी ग्रहण करो। आप लोग कैसे थे? पहले हम लोग कैसे थे? जब हम लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे, क्या हम इस लायक थे कि यीशु मसीह हमको ग्रहण करे, यीशु मसीह हमको स्वीकार करे? क्या हम इस लायक थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पापी थे, हम अपराधों में जी रहे थे, यहाँ तक हम अपराधों में डूबे हुए थे, पापों में डूबे हुए थे। इस प्रकार से मछली पानी में रहती है, पानी में डूब के रहती है, इसी प्रकार से जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, मछली के समान हम लोग पापों में डूबे हुए थे। चारों तरफ ऊपर नीचे पाप ही पाप था, और ऐसे समय में यीशु मसीह ने हम पर, आप पर इतना अनुग्रह किया, दया किया कि आपको और हमको यीशु मसीह ने फिर भी स्वीकार कर लिया। इतना बड़ा परमेश्वर का जो है प्रेम है, अनुग्रह, उसकी दया है। इसी प्रकार से यीशु मसीह का वचन बोल रहा है कि आप लोग भी, जो तुम्हारे साथ मैं किया, तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करो। तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। कोई कैसा भी हो, अगर आप एक पास्टर हैं, आप प्रभु की सेवक हैं, कलीसिया लगाते हैं, मीटिंग करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन के अनुसार, आप जो है मीटिंग में, कलीसिया में कैसा भी जन आ जाए, बस दीन दुखी से हो, वो मन का दीन हो, दुखी हो, ऐसा है, आप उसको ग्रहण जरूर कीजिए, आप उसकी इज्जत जो है जरूर कीजिए, क्योंकि वो प्रभु की नज़र में जो वो प्रेम करने के लायक है। टूटा मन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। दीनों पर प्रभु अनुग्रह करता है। जो दीन दुखी हैं, मन के दीन है, घमंड नहीं करते हैं, अपने आप को छोटा मानते हैं, ऐसे लोगों पर यीशु मसीह दया करता है। तो कैसा भी हो, जैसे कि यीशु मसीह ने आपको ग्रहण कर लिया है, इसी प्रकार से आप एक दूसरे को ग्रहण कर लीजिए। कलीसिया में कोई भी जन कैसा भी आ जाए, आप उससे प्रेम कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसको जो है स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर के कलीसिया में आया हुआ है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु में चल रहे हैं, परमेश्वर की बात मानते हैं, उनका सम्मान जरूर कीजिए। पृथ्वी पर जो है परमेश्वर की नज़र में, हमारी नज़र में सबसे ज़्यादा सम्मान के लायक वो लोग हैं जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो सबसे ज़्यादा सम्मान करने के योग्य है। हमारी नज़र में जो है पृथ्वी पर वो लोग सबसे ज़्यादा सम्मान के योग्य हैं
जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं, सबसे वीआईपी, सबसे सम्मानित लोग वही हैं जिनका सम्मान करना चाहिए, जिनका इज्जत करना चाहिए, लेकिन संसार ऐसा नहीं करता है। लेकिन आप लोग यीशु मसीह को अगर जानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए घमंड मत कीजिए, घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैसा भी हो, सामने वाले से आप प्रेम करना सीखिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए, आपसे छोटा हो उसकी भी इज्जत कीजिए, कोई भी कैसा हो, गरीब हो उससे उससे प्रेम कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए, कोई दुखी हो, परेशान हो, उससे प्रेम कीजिए, कितना भी खराब हो, दुखी हो, कैसा भी हो, आप उससे प्रेम कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए, उस पर दया कीजिए, और जो है किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। और उसके हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है ऐसा है, इतना गलती करता है, ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है, लेकिन हम न्यायी नहीं हैं। हमारा काम है प्रेम करना, हमारा काम है उसको ग्रहण करना, हम उसको सुसमाचार प्रचार सुनाएं। कोई भी इंसान हो, जैसे कि इसमें हेडिंग में लिखा हुआ है, सबके लिए सुसमाचार। तो मेन बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुसमाचार सबके लिए है। तो कोई कैसा भी हो उसको सुसमाचार सुनाइए, गरीब हो, दुखी हो, उसको सुसमाचार सुनाइए, कोई धनवान हो उसको भी सुसमाचार सुनाइए, कोई भी कैसा हो सुसमाचार सबको सुनाइए, और सामने वाले से प्रेम कीजिए। उस कोई दीन दुखी हो उसको ग्रहण कीजिए। ऐसे लोगों से, जो दीन दुखी हो, परेशान हो, ऐसे लोगों से कभी घमंड मत करना। उस पर अनुग्रह कीजिए, उस पर दया कीजिए, उससे प्रेम कीजिए, उसको स्वीकार कर लीजिए और उसको सुसमाचार सुनाइए। सबसे बड़ी हेल्प है सुसमाचार। सुसमाचार जो लोग सुना देता है, जिसको सबसे बड़ी हेल्प करता है, और सुसमाचार के द्वारा जो है सारी हेल्प शुरू होती है उस आदमी की। तो सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है, सबके लिए सुसमाचार है। परमेश्वर का वचन सबके लिए, प्रभु सबके लिए है। इसलिए संदेश के अंत में बस इतना बोलना चाहता हूँ, हे परमेश्वर के जनों, जैसे कि यीशु मसीह ने आपको हमको स्वीकार किया है, आपको हमको जो है ग्रहण कर लिया है, इसी प्रकार से जो है आप लोग भी किसी को तुच्छ न जाने, किसी से घमंड मत करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे पर दया करें, एक दूसरे को जो है ग्रहण करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे से जो है प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से जो है प्रेम कीजिए, आप जो है एक दूसरे को स्वीकार कीजिए, और जो है सबको सुसमाचार सुनाइए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। आशा करते हैं इस वचन से आपको सीख मिली होगी। अगर ये वचन आपको सही लगा है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, और जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।